Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start reading the literature part, and the first textbook of literature is The Honeydew. As you can see on your screen also, the book's name is Honeydew. Then we have a second page, that is the foreword. You can read it to know more about the book. Then we have acknowledgement कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो है और जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से इस बुक को प्रमोट करती है और किस तरीके से कंसिडर करती है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है. देन जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देन वी कैन सी द कंटेंट्स. जितने भी लेसन्स हैं उनके हमें जो नेम्स हैं वो मेंशन किए गए हैं. एंड द फर्स्ट वन इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि आज हम पढ़ेंगे. इफ़ यू डू नॉट हैव द बुक देन यू कैन ईजिली सर्च इट ऑन नेट और यू कैन मैसेज मी, देन आई कैन सेंड टू यू द PDF of this book. Okay, so the first chapter, the best Christmas present in the world. आप सबको पता है कि जब भी क्रिसमस आता है तो लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से प्रेजेंट जो है वो एक्सचेंज करते हैं. बट यहाँ पर जिस प्रेजेंट की बात की गई है उसे बताया गया है राइटर ने वर्ल्ड में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. ऐसा क्यों, ये हमें पता चलेगा जब हम इस स्टोरी को फुल्ली रीड आउट करेंगे. सो बिफोर यू रीड कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं दैट वी शुड read it. There are some dates or periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. हिस्ट्री जो है, पास्ट जो हमारा गुजर चुका है, जिसे हम इतिहास कहते हैं, उसमें कुछ समय ऐसे रहते हैं, कुछ डेट्स ऐसी रहती हैं जो कि काफ़ी क्या होती है, मेमोरेबल होती है, सिग्निफिकेंट होती है और उन्हें लोग भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं. दिस स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. और यहाँ पर भी जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें भी एक डेट दी गई है जो कि किसी ना किसी इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, या फिर हमें उस इवेंट की याद दिलाती है, या फिर वो इवेंट उस डेट को हुआ था. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ईयर दिया गया है, डेट नहीं दी गई है, ईयर दिया गया है कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, बैटल चल रही थी. और अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी वो बैटल थी, या उसके बारे में आप जानते हैं या नहीं, या फिर वो किस डेट को हुई थी. वी हैव 5 to 6 ऑप्शंस और यहाँ पर एंड में लिखा गया है कि इस चीज़ का आंसर आपको पेज नंबर 23 पर मिलेगा. यानी कि जब हम पूरी की पूरी बुक जो है, पूरा जो चैप्टर है वो रीड आउट कर लेंगे, तब वी विल हैव द आंसर. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग. I spotted it in a junk shop in Bradport. Bradport क्या है, एक जगह का नाम है. तो राइटर कहता है कि मुझे ये स्पॉट हुई थी, दिखी थी, मैंने पहली बार इसको एक जंक शॉप में देखा था. और प्लेस का नाम कहाँ पर है वो जंक शॉप, ब्रिडपोर्ट में. अ रोल टॉप डेस्क. बात किसकी हो रही है, रोल टॉप डेस्क की, यानी ऊपर से रोल का बना हुआ और नीचे ड्रॉर्स होंगे. जब भी 19th सेंचुरी जो है उसमें डेस्क्स जिसमें बनाई जाती थी वो ऊपर से थोड़ी घुमावदार होती थी और नीचे उसके ड्रॉर्स होते थे, जिसकी बात यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो कर रहा है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और जिस जंक शॉप से मैंने ये चीज़ पहली बार देखी, जब उस मैन से मैंने पूछा तो उसने मुझे आंसर किया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाई गई रोल टॉप डेस्क है और ये ओक ट्री से बनाई हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे भी एक डेस्क चाहिए थी, बट जो नई डेस्क्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. और ये वाली जो ओक ट्री से बनी हुई रोल टॉप डेस्क थी ये भी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. और ऊपर का जो
टॉप था उसका वो क्या था, बहुत पीसेस में था, टुकड़ों में पड़ा हुआ था। वन लेग क्लमजिमली मेंडेड, और एक उसका जो डेस्क के जैसे 4 लेग्स होते हैं, तो उसका जो एक लेग था उसे बहुत ही बुरी तरीके से बस केवल चिपका दिया गया था, मेंड कर दिया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ के लेग पर पूरी तरफ क्या थे, स्क्रैचिंग के मार्क्स दिख रहे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन इसे जो सेल करने वाला था वो बहुत कम पैसों में इसे सेल कर देता, क्योंकि ये बहुत ही बैड कंडीशन में थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तब मैंने इसे देखा और मैंने सोचा कि शायद मैं इसे वापस पहले जैसी ही हालत में ले आऊँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैव टू हैव इट। राइटर सोच रहा था कि काफ़ी टाइम जाएगा इसमें, मैं इसे मेंट कर पाऊँगा अच्छे से या नहीं, ये भी एक समस्या रहेगी, मेरे सामने एक चैलेंज रहेगा, बट फिर भी उसने सोचा कि मुझे ये ले लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरे बजट में है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। फिर राइटर कहता है कि मैंने उस जो मैन था जिसका वो जंक शॉप थी, उसे उस रोल टॉप टैक्स के पैसे दिए और अपने गैरेज के पीछे जो वर्क रूम था वहाँ पर मैं उसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू किया, यानी इसे अच्छी हालत में लाने का जो काम है वो शुरू हुआ। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द जार्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर का जो रोलिंग एरिया था वो पूरा का पूरा टॉप निकाल के रख दिया, और फिर जो है मैं खींच करके एक एक जो ड्रॉर्स बने हुए थे, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, उन्हें बाहर निकाल रहा था। द विनर्स हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हालांकि जितने भी ड्रॉर्स के जो पार्ट्स थे वो क्या हो रहे थे, किसी ना किसी वे में जो वुड के बने हुए थे वो खींचने से बाहर आ रहे थे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और जब भी मैं इसको बाहर निकाल रहा था तो मुझे क्या लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो ये चीज़ें हैं पानी की वजह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और टाइम के साथ साथ में वाटर ने और फायर की वजह से इस जो डेस्क है इसको काफ़ी नुकसान हुआ था। द लास्ट रोबल वॉज स्टक फास्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि वो ड्रॉर्स को एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारे निकल जाते हैं, लेकिन जो लास्ट का ड्रॉर है वो कहीं पर अटक जाता है। स्टक मतलब अटक जाना, बहुत बुरी तरीके से। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बड़े ही धीरे से, बड़े ही सॉफ्टली इसको बाहर निकाल पाऊँ। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स, और एंड में मैंने बहुत ज़ोर से अपना फोर्स लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू अपॉन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट। ठीक है, एक तरफ का जो रोलर टॉप है उसका जो ड्रॉर्स थे उसका हेल्प लेके उसमें मैंने ज़ोर से उस ड्रॉर को जो है खींचा, और फिर जो है वो पूरा का पूरा ड्रॉर जैसे ही बाहर आया तो उस ड्रॉर के अंदर एक जो छोटा सा स्पेस था उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर जो है वो दिखाई दिया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ तो था। आई रेज्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं उस ड्रॉर तक पहुंचा और उसके अंदर से मैंने एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो लोहे का बना हुआ बॉक्स था वो बाहर की तरफ निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसके ऊपर क्या था, सेलो टेप्स लगी हुई थी, और उसके नीचे क्या था, लाइन्ड, यानी कि जिस पर लाइंस बनी हुई हो ऐसा पेपर जो है वो था जिस पर कुछ लिखा गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकिंग मतलब जिसके हाथ कांपते हुए हो, उस तरीके से उस वे में जो है एक इंसान ने उसको लिखा था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ऊपर उसके लिखा हुआ था जिम का लास्ट लेटर, जो कि कब मिला था, जनवरी 25, और बात है ये 1915 की।
टू बी ब्यूरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पर लिखा हुआ था कि इस लेटर को मेरे साथ में ब्यूरी किया जाए जब मेरे मौत का वक्त आ जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जैसे ही मैंने उसके ऊपर की चीज़ को पढ़ा तो मैं ये समझ गया था कि मैं वो गलत इंसान हूँ जो कि क्या कर रहा है, इसको पढ़ रहा है, या जिसके पास में ये बॉक्स पहुँचा है, ये खोलने वाला मैं गलत इंसान हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी और के लिए ये लेटर लिखा गया हो। बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, इट यूजुअली डस। लेकिन क्यूरोसिटी की वजह से मैं इसको खोलने से अपने आप को रोक नहीं पाया, जैसा कि हमेशा ही होता है मेरे साथ में। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, एक खत का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट। और ये जो है उस लेडी का एड्रेस है जिसके लिए ये खत लिखा गया था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और फिर उसे अनफोल्ड किया, यानी कि ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और फिर जो है इस पर क्या था, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इस पर डेट भी लिखी हुई थी December 26, 1914। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला, क्या मिला होगा, रोल टॉप डेस्क, जिसको वो खोज रहा था। व्हाट डिड ही फाइंड इट इन अ सीक्रेट ड्रॉर, उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला, उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिला। Who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है कि वो बॉक्स जो है वो अंदर किसने रखा होगा? That's a question. इस लेटर को जो लिखने वाला है ऑब्वियस सी चीज़ है, उसी ने रखा होगा और उसका नाम भी आ चुका है, इट्स जिम मैकफर्सन। ओके, सो जस्ट do it, the 2 question answer in your notebook. I will see you tomorrow. That is it for today. Thank you everyone.